So next is knowing or doing gap. Knowing what we know, doing what we do. Yes. So basically, simply there are two terms, knowing and doing. Yes. So what is this knowing and doing? Is it like ignoring or देखो पहले हमने ये डिस्कस किया कि नॉलेज और इग्नोरेंस ये जो है हमारे पास चॉइसेस हैं. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चलो हमारे पास नॉलेज है, ठीक है, और एक इग्नोरेंस है, ये हमें पता लग गया. लेकिन व्हाट इज नोइंग एंड डूइंग गैप? नोइंग एंड डूइंग गैप इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. टेक एनी मूवमेंट या कोई टेक एनी चैलेंज, आप उसके बारे में कितना जानते हो और कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सिर्फ वो मैटर करता है. वो गैप जितना आप फिल कर दोगे, योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल. हाउ? सेम एग्जांपल वी विल टेक जिम का या एक्सरसाइज का. वी नो कि हमें एक्सरसाइज करनी है. पहला था वो इग्नोरेंस, राइट, कि हम नहीं कर रहे. यहाँ पे क्या है, वो डूइंग गैप आ गया, राइट. नॉलेज में क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे वी विल स्टे फिट. यहाँ पे क्या है, ये हमें पता है नोइंग और डूइंग, यानी कि हमें जितना पता है, जितनी नॉलेज है और हम जितना अप्लाई कर रहे हैं. आप तब तक अप्लाई नहीं कर सकते वो नॉलेज जब तक एक्चुअली में आप उस पर एफर्ट्स नहीं लगाओगे. जैसे अब आप एग्जांपल लो शेयर मार्केट का. आप शेयर मार्केट के बारे में पढ़े जा रहे हो, क्या आपको नोइंग नॉलेज होगी, लेकिन क्या आप एफर्ट्स लगा रहे हो? डूइंग है आपका, डूइंग पार्ट कितना है, वो गैप है ना. जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे उसका आउटकम कैसे आएगा? आप एक बार घर से बाहर वॉक करने के लिए निकले ही नहीं और आप सब बोलते हो कि आपको वॉक करनी है, और वॉक करनी है, आपको पता है वॉक करनी है, कॉन्शियसली यू आर अवेयर कि वॉक करनी है, लेकिन क्या आप रियली में कर रहे हो? वो गैप है. वो जितना गैप फिल हो जाएगा आपकी लाइफ उतनी ईजी होती जाएगी. तो आप टेक एनी एग्जांपल, टेक पेन एंड पेपर, अपने चैलेंजेस लिखो, अपनी अपॉर्चुनिटीज लिखो, उसमें आप देखो कि आपको कितनी नॉलेज है एंड गो फॉर इट. कितनी नॉलेज है. टेक स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स. हमेशा से सब लोग यही बोलते हैं कि जितना आप स्मॉल स्टेप्स लोगे उतना आप सक्सेसफुल होगे. एब्सोल्युटली राइट. यस. आप जब तक एक सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो आप लास्ट 10th स्टेयर तक कैसे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे. सीधा 100 पे तो जाएगी, सीधा 100 पे नहीं जाएगी. अब उसमें भी देखो क्या है, अब स्पीड आप कितनी पकड़ते हो वो आपके हाथ में है. आपके हाथ में स्टीयरिंग है, आपके हाथ में रेस है. आप 0 to 100 15 सेकंड्स में भी जा सकते हो और 5 सेकंड में भी जा सकते हो. चॉइस इज योर्स. यस. राइट. यस, बिल्कुल. अच्छा, इसमें एक मैंने कोटेशन बहुत अच्छा इसमें ऐड किया कि वन डे और डे वन, इट इज योर डिसीजन. वन डे मीन्स वन डे आई विल डू. यार वो एक दिन आएगा ना तब मैं वो शुरू करूंगा. जैसे दिसंबर के मंथ में यार मैं 1 जनवरी से ये करना शुरू करूंगा, मैं आई विल क्विट स्मोकिंग, मैं यार ड्रिंक करना छोड़ दूंगा. तो व्हाट इज दिस? व्हेन वन डे विल कम आई विल डू, एंड डे वन मीन्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. सो आप अगर इस ध्यान से समझो तो किसमें कितना बेनिफिट है ये आपको पता है. इट्स अ चॉइस, इट्स अ नॉलेज. नोइंग, डूइंग गैप, यू नो. The best example is Zomato. Look at them. Today where they are. Yeah. उन्होंने अपना वो The first company I saw on the share market which gone this what we can say it's out of shares. Yeah. वो बहुत नहीं मिला, बट लेकिन उन्होंने देखो टेक्नोलॉजी को कितना चेंज किया. yes. पहले they were into सिर्फ जहाँ पे आप बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने जोमेटो का नाम लेके, क्योंकि उसमें पहले आप सिर्फ व्यूज देखते थे कि मतलब मेन्यू देखते हो, मेन्यू देखा ऑर्डर कर दिया. देन दे मेड इट ऑनलाइन सब कुछ कि आप उसमें ऑप्शंस करके डायरेक्टली सिलेक्ट करो, चूज करो. पहले आप कॉल करते थे, अब आप जोमेटो को ऑनलाइन ऑर्डर करते हो. नाउ व्हेन दे सॉ कि डिलीवरी वाले कंपनीज आ गई, राइट, डिफरेंट जो डिलीवरी करें, तो दे डोंट वांट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी. दे ऑलरेडी हैव अ प्लेटफॉर्म जोमेटो. सबके पास जोमेटो है आज की डेट में, तो उन्होंने डिलीवरी चालू कर दिया, राइट. तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ इसे कहते हैं, व्हेन यू बीट द मार्केट विद योर एफर्ट्स. Yes. अगर आप वहीं रुक जाते हैं. And on their head office, I think in their head office there is a wall where it is written from day one to the day one. I mean that was like अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले दिन से या उस दिन से क्या करना. करेक्ट. तो इसलिए टू अंडरस्टैंड नोइंग, डूइंग गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ इट.